और सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस गया हुआ है सेनेट इलेक्शंस के हवाले से, उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चल रही हैं। उम्मीद है कि शायद इस हफ्ते के अख्तिताम तक या अगले हफ्ते के शुरू तक ये केस निमट जाएगा। मगर बात शुरू हुई थी कि हुकूमत ने जो सदारती रेफरेंस भिजवाया था सदर मुमलिकत ने, उसका मौजू सिर्फ यह था कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में अपना मशवरा दे कि जो ओपन बैलेटिंग है वो क्या आइन के तहत हो सकती है या सिंपल कानून के तहत भी हो सकती है। मगर बात आगे निकल चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन से पूछ रहा है कि जनाब आपने क्या इक़दाम किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने अब एक पोजीशन ली हुई है कि जनाब जो आर्टिकल 226 जिसमें दर्ज किया हुआ जो तरीक़ा है सेनेट इलेक्शन का वो यही है कि सीक्रेट बैलेट होगा, तो लिहाजा हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। मगर सुप्रीम कोर्ट इस पर मुतमईन नज़र नहीं आ रही और जस्टिस एजाजुल एहसन ने आज रिमार्क्स दिए हैं कि उन्होंने कहा कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। मगर जो इलेक्शन कमीशन के लॉयर हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जी, ये खुफिया ही रहता है क्योंकि आइन में ऐसा दर्ज किया गया है। कल ये भी बात हुई थी कि ऐसा कुछ हो जाए कि उस खुफिया बैलेट के पीछे कोई कोडिंग हो जाए या कोई नंबर ऐसा लिख दिया जाए ताकि बाद में आइडेंटिफाई किया जा सके कि कुछ लोग जो अगर पैसे लेकर के या किसी वजह से भी वोट से इनहराफ करते हैं, किसी मुखालिफ को वोट दे देते हैं, तो आइडेंटिफाई हो सके। आज उसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने दे दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा आइन में नहीं लिखा हुआ है। बहरहाल बड़ी बहस चल रही है। हाँ, जो चीज़ इसमें मुझे लगी है कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने एक सवाल पूछा कि अगर किसी पार्टी को उनकी मतलब रेशो के मुताबिक सीट्स ना मिली तो फिर क्या ये ईसीपी की जिम्मेदारी होगी या ये ईसीपी का फेलियर होगा। और चुनाचे फिर उसकी ये ऑब्जर्वेशन है और मैं ये भी एक क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अक्सर हम ऑब्जर्वेशंस को जजमेंट समझ लेते हैं। बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। दौरान बहस बहुत बातें की जाती हैं और कुछ रिटोरिकल क्वेश्चंस भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ये साइड ले रही है या वो साइड ले रही है, ये वो नतीजे पे पहुंचना चाह रहे हैं। तो ये अक्सर टिकर्स बिकर्स में ना हमारे से बहुत बड़ी गलती हो जाती है और फिर उसके काफी मनफी और उसके लिए एक लफ्ज भी बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं आमतौर टिकर। कोई भी ऑब्जर्वेशन देते हैं वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। इट्स नॉट रूलिंग, इट्स नॉट अ रूलिंग एट ऑल। वो तो दूर की बात, वो तो बहुत ही बड़ी एक गलती है। एनीवे, तूने कहा कि अगर वोटिंग सीक्रेट भी हो, ठीक है, तो पार्टी को उतनी ही सीट्स मिलनी चाहिए जितनी उनकी रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, अब इस पर एक लॉजिकल सवाल उठता है, ठीक है, और जस्टिस याहिया अफरीदी ने यही सवाल किया है और वो ये है कि अगर आपने प्रोपोर्शन या रेशो में ही देनी है तो फिर इलेक्शन क्यों कराते हो? मतलब फिर तो आपको कैलकुलेटर चाहिए कि सर आपकी इतनी सीटें बनती हैं, ये लें आपकी इतनी सीटें, आप नाम दे दें और सीट्स एडजस्ट कर दें। तो फिर वोटिंग का मकसद क्या है? मैं अपनी तरफ से ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि देखें, बहुत अच्छी बात है आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या ट्रांसपेरेंसी सिर्फ उन केसेस में लाई जाएगी जहां आपको लग रहा है कि आपको नुकसान होने वाला है, या ट्रांसपेरेंसी उन केसेस में भी लाई जाएगी? केस इन पॉइंट जो अदम एतमाद का वोट हुआ था अच्छा मुझे चेयरमैन के खिलाफ, उसमें तो सीक्रेट बैलेटिंग आपके हक में गई थी, तो क्या उस पर भी अप्लाई होगा या ये सिर्फ एक वन टाइम ऑप्शन है आपके फायदे के लिए? और मुझे ये भी पूछना है, अगर आज की प्रोसीडिंग में हो सकता है ये बात जेर बहस आई हो कि फर्ज करें कि पार्टी मुझे कहती है कि मुबशिर को वोट देना है, मैं जरार को वोट देना चाहता हूं। जमीर की आवाज सुन, जमीर की आवाज क्लियर कर। अच्छा, मैंने वोट दे दिया आप, ठीक है। अच्छा, मेरा पता चल गया कि जी मैंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करके मुबशिर को नहीं, जरा आपने मजदूर किसान पार्टी को वोट दिया जी। अच्छा, अब ये कैसे साबित होगा कि ये मैंने जमीर की आवाज पे दिया या पैसे लेके दिया? अब ये एक और सवाल, ये कौन सी अदालत साहब? अब ये एक और सवाल बनता है। अच्छा, यहाँ पर तो मेरा ख्याल है, अगर मैं इसको सही तरह पढ़ा हूँ, वो कह रहे हैं कि जी ये तो ईसीपी की जिम्मेदारी है साबित करने की। ईसीपी कैसे करेगी ये? बिल्कुल कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मैं तो कहूंगा कि सर, मैं मस्जिद की दीवार पे हाथ रख के कहता हूँ कि नहीं, आप कहेंगे, मैं क्या कहूँगा? आज जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने और जरा बार को अप किया। उन्होंने कहा जी आपकी रूलिंग के इंतजार में हैं, वरना जो है लोग पैसों ले करके बैठे हुए हैं यहाँ पर, और जो रेट है वो दुबई का, वो और ज्यादा उसमें कमीशन भी है, और नोटों के ब्रीफ केस लोगों ने तैयार किए हुए। मतलब वही अगर पता है तो यार, मतलब अटॉर्नी जनरल बनता। हाँ, सही बात। अगर पता है तो कार्रवाई करके कार्रवाई कर लेना, खत्म। देखिए, बात ये कि फजा एक बना दी गई है कि जो भी इनहराफ होगा
वो पैसे के लिए होगा और उसकी लेकिन अब जो एक है, मुश्किल आ गई है जिससे कि कोई नहीं निकल सकता, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को इंटरप्रेट तो कर सकती है मगर कानून बदल नहीं सकती, वो सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है। ये एक अड़चन देखिए, अच्छा, ये डे 1 से इलेक्शन कमीशन की यही पोजीशन है और ये एक असूली पोजीशन है और ये टेक्निकली करेक्ट पोजीशन है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हुकूमत को नहीं पता था इस बात का, तो ये जो पूरी जो सिलसिला लग रहा है लड़ाई जा रही है, ये मतलब है तो बेसिकली ऑप्टिक्स, ताकि एंड में अगर आपको नहीं मिले तो आप ये कह सकते हैं कि जी नोट चल गए, और बिल्कुल आप रूल आउट नहीं कर सकते कि कहीं कहीं नोट चला होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर जगह नोट चलता है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। लेकिन ज्यादा फिक्र तो अपोजिशन को होनी चाहिए, इसलिए कि सेनेट में 2 दफा अक्सरियत के बावजूद जो उन्हें मुंह की खानी पड़ी, तो घबराना तो अपोजिशन को चाहिए। Which takes us to the next question कि ये इतने घबराए हुए क्यों हैं? घबराए हुए देखो ये है कि क्योंकि जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे उसमें भी जो सीटें गई थी वो तहरीक इंसाफ की ही गई थी केपी में, ठीक है, और किसको गई थी? और पीपल्स पार्टी को गई थी, जो एक सीट नहीं ले पा रहे थे, उन्होंने 2 सीटें केपी से निकाल ली थी, तो लेकिन उसमें इन्वॉल्व पीटीआई के ही एमपीएस थे, जाहिर है, ठीक है, और उसको इमरान खान ने बड़ी अच्छा किया कि भाई सबसे बड़ी जो पार्टी होगी उसी में से तो लोग खरीदे जाएंगे। जाहिर है। तो अभी क्योंकि तो मतलब इनको टेंशन है कि एक ज़रदारी इन पर भारी ना हो जाए, ये हाँ, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ज़र सब पे भारी हो जाता है, तो वो चाहे जरदारी हो या कोई भी हो, वो ज़र वो इवेंचुअली नहीं, जो आसपास ठेकेदार, अच्छा जुमला है, बस इस पे खत्म कर दो सेगमेंट यार, मैं तो कहता हूँ। क्या फिर कहना नहीं, अब अपने बार-बार रिपीट में एक बार YouTube YouTube पे चेक करना बात है।